जैसे कि हम कहते हैं कि जितनी हमारी समझ होती है हम उतना ही समझ पाते हैं। ज्ञान कोई धारा नहीं है, कि कोई रस नहीं है कि जो आपके दिमाग में डाला जाए। ज्ञान खुद एक अनुभव है। हर अनुभव और विचार के बारे में आज सदगुरु बता रहे हैं। पहले तो हमें ये सिखाया गया है कि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और ऊपर से सदगुरु ये बता रहे हैं कि आप उनके बारे में सोचिए मत। अगर सोचेंगे नहीं तो अनुभवों का क्या फायदा जो हमने लिए आज तक। अनुभव आपका गुरु है, उस गुरु ने जो भी जमा करके रखा है उसका इस्तेमाल तो हो, और उसका इस्तेमाल करना विचार के बिना संभव नहीं। आप जो दिमाग में आपने जो अनुभव किए हैं भूतकाल में, आप उन स्मृतियों को, उन विचारों को आप अनुभव कह रहे, बल्कि वो अनुभव नहीं है। वो अनुभव था जब आप उस वक्त उस क्रिया में उसको भोग रहे थे, उसको अनुभव कर रहे थे। जो आप अनुभव कर रहे हो वो वास्तव में अनुभव है कि विचार है? यही समस्या है, यही उलझन है। हमारा जीवन, जैसे आपने कहा कि 99% हमारा जीवन विचारों के अनुभव से गुजरता है, प्रत्यक्ष अनुभव से कहाँ गुजरता है। दिमाग में जब ये सोचें आती है ना, तो आपने कभी कभी उसको अनुभव किया है। उस अनुभव की जो प्रतिबिंब है वो विचार है। आप यहाँ खड़े हो, सामने आईना है, उसमें आपका जो अनुभव है वो बंद हो गया है कैमरे में, तो वो जो चित्रण है, वो चित्रण, वो विचार आपके लिए आज अनुभव है। मुझे बड़ा गहरा अनुभव है, ये कहना गलत है। आपका अनुभव जो है, पिछला अनुभव, ये आपके आज के जीवन पे असर करता है, क्योंकि आप उसको ढोकर चल रहे हैं। आप जब सहज रहोगे तभी अनुभव को 100% जियोगे। अगर आप बड़े अनुभवी हो तो आप उस अनुभव को सिर्फ सोचोगे। सांसारिक स्तर पर तो शरीर हमारा अनुभव है, शरीर ही मेरा जीवन है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आपकी जो चेतना है वो आपका जीवन है। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे हैं, जीवन एक अनुभव है, विचार नहीं है। आज लोग विचार को ही जीवन समझ रहे हैं, इसलिए वो हमेशा सोचते रहते। पहले से अपने दिमाग में कुछ भी नहीं है, दिमाग खाली है पूरा। अभी जो हो रहा है उसको अनुभव करना और उसके बारे में सोचना, ये दो अलग बातें। आपका अनुभव गुरु है, वाकई गुरु है, लेकिन वो जिसने बताया वह किस संदर्भ में बताया, जो गुजर गए वो अनुभव आपके गुरु नहीं है। अभी जो घट रहा है वो आपका गुरु है। सोचने वाले अक्सर जीवन से हाथ धो बैठते। हम शांत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सोचने में जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते। तर्क मजबूत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपकी नींव है, और उसके ऊपर आप जो इमारत खड़ी करोगे, दीवारें खड़ी करोगे, छत लाओगे, ये सब चीजें जो है ये आपके अनुभव है। अगर सोचिए, नींव जितनी मजबूत होती है और जितनी उसका वजन होता है, वो आप अगर ऊपर छत पे डालोगे तो आपकी तो वैसी ही छत ढह जाएगी। इसलिए तर्क नीचे चाहिए और ऊपर अनुभव चाहिए। हमारी बात उल्टी है, हम पहले तर्क को रखते हैं, बाद में उसके माध्यम से अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप दिमाग से, तर्क से आप जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। जीवन का अनुभव तर्क के परे। मुझे एक बात बताइए, इस ब्रह्मांड ने आप हमें रचाया कि हमने ब्रह्मांड रचाया? और इस देह में एक छोटा सा दिमाग है ऊपर, बस। हम उस दिमाग से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे तो पागलपन हुआ ना। जैसे आपकी एक बुद्धि है, वैसे इस विश्व की भी एक बुद्धि है, उसे वैश्विक बुद्धि कहते हैं। उसको अनुभव करना, यह जीवन है। हमारे मोबाइल में, हमारी मेमोरी में जो डेटा है उसकी सीमा है, हम उसी को अनुभव समझ रहे हैं, वो अनुभव नहीं है। हमारा जीवन जो है ना, वह इतना बिखरा हुआ और इतना उलझा हुआ क्यों है? क्योंकि आज हम जिसके साथ में हैं, बातें कर रहे हैं, हमें वो नहीं, कोई और याद आ रहा है। आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं ना, उसमें जी नहीं रहे हो। सिंपल सी बात है कि हमें अगर जीवन को जीना है तो अभी जी सकते। कल में जीने का और परसों में जीने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपके हाथ में एक ही काल है, वो है वर्तमान। जो वर्तमान में अनुभव जीवन को कर रहा है वही जीवन में है। बाकी सब सोच का जाल है कि हमने जीवन को विचारों में, सोच में, कल्पनाओं में, इसमें हमने उसे अनुभव करने की आदत डाली और उसी को हमने जीवन समझने की बड़ी भूल की है। इसलिए आज हमारे पास कोई अनुभव नहीं। तो सदगुरु को यही कहना है कि आप सोच में जीवन को अनुभव कर रहे हैं ना, इसलिए आपको असली जीवन का कोई पता नहीं। तो आपको असली जीवन का अनुभव हो, आप अनुभव जीवन को अभी करो। आप उसे कल्पना में या आपकी सोच में मत रखो। ऐसे रखोगे
तो फिर आप जीवन को कभी अनुभव नहीं करोगे। जो भी अनुभव करोगे वो सिर्फ कल्पना में करोगे और वो ईमानदार नहीं रहेगा। तो सुंदर सी बात है, जीवन उसके तर्क में ना जाओ, हर चीज़ का एनालिसिस ना करो, हर चीज़ को अच्छा बुरा ऐसे ना तोड़ो, हर चीज़ को ये मेरा ये तेरा ऐसा ना करो और सबको समावेशित कर लो। यही जीवन है। सदगुरु ने जो आज कोट बताया है वो थोड़ा सा मन में कुछ हलचल पैदा कर रहा है कि आप यहाँ जीवन को अनुभव करने के लिए है या इसके बारे में सोचने के लिए है। अगर ये सवाल है तो उसका जवाब हमें ढूंढना होगा। और अगर उन्होंने ये बताया है कि आपको सिर्फ इस जीवन का अनुभव करना है और इसके बारे में सोचना नहीं है, तो हम जो भी चीजें आज कर रहे हैं उसमें से 99% सारी तो सोच के ऊपर ही है। तो हम अनुभव कम करते हैं और सोच में ही ज़्यादा विचार करते हैं। मैं यहाँ पे अभी जो भी बता रहा हूँ, वो भी सोच के ही बारे में है, वो तो अनुभव नहीं है। तो फिर इसमें से दोनों कौन-सा सही है? और अगर हमने विचार करना और सोचना ही जीवन के बारे में छोड़ दिया, तो जहाँ तक अभी तक ये मनुष्य खुद को लेके आया है या फिर हम आगे ले जा सकते हैं खुद को, तो हो नहीं पाएगा। सर मेरा आज का सवाल है कि सदगुरु बता रहे हैं कि जीवन को अनुभव करना है, तो जीवन को अनुभव कैसे करना है? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ऐसा है कि हम बोलते हैं कि जैसे कि सदगुरु बता रहे हैं कि इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीवन में तो हम जो चीज़ कर रहे हैं वो सोच के ही कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसमें से अगर हमारे विचार बंद हो गए तो चीज़ें भी खत्म हो जाएगी। अगर चीज़ें खत्म हो गई तो हमारा जीवन और जीना भी खत्म हो जाएगा। तो फिर इससे आगे जाके जीवन को अनुभव कैसे करना है? डर लग रहा है दोस्तों। जैसे कि हम कहते हैं कि जितनी हमारी समझ होती है हम उतना ही समझ पाते हैं। समुद्र में पानी इतना है, बारिश इतना पानी गिराती है, लेकिन आपका बर्तन जितना बड़ा हो आप उतना ही समा सकते हो। आपके दिमाग का कटोरा लेकर आप हर जगह पे भीख मांगते फिरते हो ज्ञान की, वो नहीं मिलने वाली। ज्ञान कोई धारा नहीं है, कि कोई रस नहीं है कि जो आपके दिमाग में डाला जाए। ज्ञान खुद एक अनुभव है। हर अनुभव और विचार के बारे में आज सदगुरु बता रहे हैं। पहले तो हमें यह सिखाया गया है कि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ गुरु है, और ऊपर से सदगुरु ये बता रहे हैं कि आप उनके बारे में सोचिए मत। अगर सोचेंगे नहीं तो अनुभवों का क्या फायदा जो हमने लिए आज तक। यही तो आपकी दिक्कत है ना, आपकी परेशानी, आपकी उलझन यही है कि आज तक हमारे जो अनुभव है, अगर उनके बारे में सोचेंगे नहीं, उनको याद नहीं करेंगे, उन विचारों को आप दिमाग में नहीं रखेंगे, तो फिर वो अनुभव क्या काम के। अनुभव आपका गुरु है, तो उस गुरु ने जो भी जमा करके रखा है उसका इस्तेमाल तो हो, और उसका इस्तेमाल करना विचार के बिना संभव नहीं है। तो दोस्तों, पहले तो आप सबसे बड़ी जो गलती कर रहे हैं, आप जो दिमाग में आपने जो अनुभव किए हैं भूतकाल में, आप उन स्मृतियों को, उन विचारों को आप अनुभव कह रहे हैं, बल्कि वो अनुभव नहीं है, वो गया, वो बीत गया, वो आपकी स्मृति है। वो अनुभव था जब आप उस वक्त उस क्रिया में उसको भोग रहे थे, उसको अनुभव कर रहे थे। आज सिर्फ उसके विचार है। और आपको पता है, जो निर्माण करना नहीं जानता वह जो निर्मित चीजें हैं उनको संभाल के रखने की कोशिश करता है। समस्या यह है कि हम प्रक्षेपण को अनुभव समझते हैं। प्रक्षेपण का मतलब ये होता है कि क्रिकेट मैच चल रहा है और आपके घर में टीवी पे दिख रहा है, वो प्रक्षेपण है, वो जिंदा मैच नहीं। आप वहां जाकर किसी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिला सकते, उससे बात नहीं कर सकते, आप उन्होंने आपकी तरफ मारी हुई गेंद को पकड़ नहीं सकते। और वैसे भी वो प्रक्षेपण कुछ सेकंड से देरी से आता है, मतलब वहां गेंद गिर चुकी फिर आपको यहां दिखती है। कहने को तो लाइव है, लेकिन आप थोड़ी देर में देखते हैं। और इसका फायदा उठाकर
सटोरिए, उस पे पैसा लगाते, यही फायदा उठाते। जो आप अनुभव कर रहे हो वो वास्तव में अनुभव है कि विचार है, यही समस्या है, यही उलझन है। हमारा जीवन, जैसे आपने कहा कि 99% हमारा जीवन विचारों के अनुभव से गुजरता है, प्रत्यक्ष अनुभव से कहाँ गुजरता है। हमने स्वर्ग कहाँ देखा, हमने सुना। स्वर्ग अभी भी हमारे अंदर है, मौजूद है, लेकिन विचारों में है। प्रत्यक्ष स्वर्ग कहाँ। अगर कहीं सुंदर सा दृश्य मिल भी जाए तो हम तुरंत मोबाइल निकाल लेते, लेकिन उसको अपने अंदर अनुभव नहीं करते। उस दृश्य को आप कैमरे में चित्रित करना चाहते हो, उसको सुरक्षित जतन करना चाहते हो, क्योंकि आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे। जिस चीज को आप अनुभव नहीं कर रहे, आप उसको संभाल के रखते। आप सुने, जैसे कि आज छोटी सी बात है, कोई भी, जैसे कि आप लीजिए पानी, इतना एक शब्द है बस, पानी। तो आपके दिमाग में विचार आता है कि उसका चित्र आता है, प्रत्यक्ष पानी का अनुभव आता है। पानी अगर हाथ में आ जाए तो हाथ को गीला कर देता है। गर्मी में ठंडा पानी पीने को चाहिए, ठंडी में नहाने को गर्म पानी चाहिए। पानी बारिश से आता है, समुद्र का पानी खारा होता है, कुएं का पानी मीठा होता है, वो आजकल खराब हो गया है। पानी में बहुत क्षार आ गए हैं, पानी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। आजकल का नया जीबीएस उस पानी से हो रहा है। ढेर सारे विचार आपको उस एक शब्द की वजह से, जितने विचार आपने उससे जोड़े हैं, जितने विचार जो आपके अनुभव थे कभी, वो आपके विचार बन गए हैं। लेकिन वो विचार ही है, वो अनुभव नहीं है। ठंडा पानी मतलब आपको फ्रिज से निकाला पानी, या ठंडी के मौसम में बर्तन से निकाला पानी, या आपको कहीं बाहर चले गए तो ठंडा बोतल का पानी, ये दिमाग में जब ये सोचे आती है ना, तो आपने कभी कभी उसको अनुभव किया है। उस अनुभव की जो प्रतिबिंब है वो विचार है। आप यहाँ खड़े हो, सामने आईना है, उसमें आपका जो अनुभव है वो बंद हो गया है कैमरे में, तो वो जो चित्रण है, वो चित्रण, वो विचार आपके लिए आज अनुभव है। मुझे बड़ा गहरा अनुभव है, ये कहना गलत है। अगर आपका अनुभव 100% अभी उपस्थित होता तो कभी भी कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन कभी आउट ही नहीं होता। कितना वो अनुभव है उसके पास। कभी किसी चालक का एक्सीडेंट ही नहीं होता, क्योंकि उसके पास अनुभव है। आपका अनुभव जो है, पिछला अनुभव, ये आपके आज के जीवन पे असर करता है, क्योंकि आप उसको ढोकर चल रहे हैं। आप मुझे बताइए, ज्यादा निडर ज्ञानी, जो ज्यादा जानकारी रखता है, वो होता है कि जिसको कुछ पता भी नहीं होता वो होता है? निडर कौन होता है? जिसके पास में कोई जानकारी नहीं होती, वो बिंदास रहता। छोटा बच्चा है, सांप को पहचानता भी नहीं। मैंने एक वीडियो देखा कि छोटे छोटे बच्चों में अजगर छोड़ दिया, उनको उसके बारे में डर ही नहीं है, कोई मेमोरी नहीं, कोई अनुभव नहीं है, तो उस अनुभव को वो क्या करे, जी रहे। अगर आपको आपके पास में अजगर छोड़ा जाए तो अभी अजगर के सामने तो वो छोटा सा नन्हा सा शिशु जो उसका भक्ष्य भी समझ सकता है वो, लेकिन वो बड़ा सहज है। आप जब सहज रहोगे तभी अनुभव को 100% जियोगे। अगर आप बड़े अनुभवी हो तो आप उस अनुभव को सिर्फ सोचोगे। आपको मैं कह दूं कि आपके पास में जब आप खाना खा रहे हो, आपके पास में अजगर छोड़ा जाएगा, आपके मुंह से खाने के लिए लाल टपकेगी या आंखों से आंसू, क्योंकि आपके दिमाग में अजगर के बारे में सिर्फ क्या है, विचार है, कल्पनाएं हैं। आपने सुना है अजगर ऐसी कुंडली मारता है, ऐसा जखड़ता है कि हड्डी पसली एक कर देता है, बस इतना सुना है।
अगर हमने कोई जहरीले सांप का नाम ले लिया तो हमें इतना ही पता है कि फलाना फलाना वो मर गया, डिमका मर गया। लेकिन सदगुरु जिंदा कोबरा है 10-12 फीट का, उसके साथ में बच्चों जैसे खेलते हैं, इतना सहज, वो कैसे संभव है? तो हमारा जो अनुभव है वो बस विचार है, अनुभव नहीं। पहली बार तो आपने अजगर देखा सामने, पास में उसको पहली बार देखा, फिर भी आपके दिमाग में उसके बारे में बहुत सारे अनुभव है, वो सब सुने हुए हैं, दूसरों के उधार है। तो हम उधार के अनुभवों को हमारे अनुभव समझकर जीते हैं। और यही कारण है, प्रक्षेपण करने की इस वृत्ति के कारण आप किसी भी सीरियल को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी नाटक को आप खुद जीते हो। जब आप वहां प्रेक्षक बनकर बैठते हो, आप उससे तादात्म्य कर लेते हो कि मैं ही सिनेमा हूं। आप हर चीज को मैं बना लेते हो। यही समस्या है, आप खुद मैं नहीं हो। ये शरीर आपका अनुभव नहीं है। सांसारिक स्तर पर तो शरीर हमारा अनुभव है, शरीर ही मेरा जीवन है। लेकिन आध्यात्मिक तौर पर आपकी जो चेतना है वो आपका जीवन है। आपको पता है, हम किसी मनुष्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, किसी व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हम उस शरीर के प्रति, उस व्यक्तित्व के प्रति, उस जेंडर के प्रति आकर्षित नहीं होते। उसके अंदर जो आत्मा होती है, उसके अंदर जो चेतना होती है, जो ईश्वर तत्व होता है, उसके प्रति आकर्षित होते हैं। अगर आप उस शरीर के प्रति आकर्षित होते तो उसको मरने के बाद आप उस शरीर को पकड़ के रखते, उसको गाड़ते क्यों, उसको जलाते क्यों? छोड़ेंगे नहीं आप उसको, क्योंकि आज तक आपने शरीर को ही वो समझा है। लेकिन जब उसके प्राण निकल जाते हैं तो देह रह जाती, देह रहती, देह कहीं कहीं नहीं जाती। फिर भी हमें वो देह नहीं चाहिए। जब तक उसमें प्राण है, जब तक उसमें शिव है, जब तक उसमें ईश्वर है, तब तक हमें वो चाहिए। अन्यथा ई निकल गया शिव से तो शव रह गया। तो सदगुरु आज हमें यही बता रहे, जीवन एक अनुभव है, विचार नहीं है। आज लोग विचार को ही जीवन समझ रहे, इसलिए वो हमेशा सोचते रहते। 99% जीवन मनुष्य का सोचना ही है। आपके सामने खाना पड़ा है और आप सोच रहे हैं, आपके सामने काम पड़ा है और आप सोच रहे हैं, आपसे कोई बात कर रहा है और आप सोच रहे हैं, आप उसी के बारे में सोच रहे, उसको अनुभव नहीं कर रहे, उसके बारे में सोच रहे। समझ लीजिए कि आपको आज कोई आपकी मनपसंद का खाना मिल गया, तो वो खाते वक्त आपको याद आता है कि आपने इसके पहली बार कब खाया था, आपने इसे कहाँ कहाँ खाया और किसने उसे कैसे बनाया था। आपको कोई अगर नया दोस्त मिल गया तो आपको याद आता है कि मेरा पहला दोस्त कैसा था, उसने मेरे साथ क्या किया था, ये भी ऐसे ही करेगा क्या? तो ये प्रक्षेपण हो जाता है। आप जो है समझ लीजिए कि जो मिर्च है, लाल मिर्च, उसको अगर किसी मिष्टान्न से बनाए और उसको लाल रंग दे दे, बिल्कुल मिर्ची है, तो आपको खाने को दे दे तो आप डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि आपको पता है ये कैसी है, तीखी है। लेकिन ये कहाँ पता है आपको? दिमाग में। वास्तव में वो मिर्च वैसी नहीं है। हमें हमें जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो मजाक में हम कैसे उड़ जाते हैं? हमारा मजाक कैसे उड़ाया जाता है? क्योंकि हम समझते एक है और होता अलग है। समझते क्यों ऐसा है? क्योंकि पहले अनुभव ऐसे हुआ है। तो इस वजह से अगर आपने लाक्षागृह के बारे में, माया गृह जो वो था, वो अगर सुना है कभी, कौरवों ने बनाया था पांडवों के लिए, तो वहां जहां पानी लग रहा था वहां पानी नहीं था, जहां अग्नि लग रहा था वहां अग्नि नहीं था, जहां नहीं लग रहा था वहां अग्नि था, जहां पानी नहीं लग रहा था वहां पानी था, जहां दरवाजा नहीं लग रहा था वहां दरवाजा था, और जहां दरवाजा था वो दरवाजा नहीं, दीवार थी।
उसे भूल भुलैया कहते। आप जब किसी कांच के ग्रह में जाते हो ना, तो सब तरफ अगर कांच लगी है तो सब तरफ आप ही दिख रहे, आपकी प्रतिमाएं दिख रही। अभी मुझे बताइए, सब जगह आप हैं। अगर वहां उस कमरे में अगर कोई गया तो असल में मनुष्य कहाँ खड़ा है सामने वाला, वो समझ में नहीं आता, वो गलत दिशा में चले जाते, दिखता इधर है और जाता उधर है। क्यों? सभी कांचों में असली नजर आ रहा है, 3D नजर आ रहा है। तो समस्या ये है, जितने भी जादूगर हैं वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। हाथ चालाकी से वो ऐसी चीजें करते हैं, टेक्नोलॉजी से वो ऐसी चीजें करते हैं जिसके आपके मन में भ्रम पैदा हो जाता है, और उस भ्रम को ही आप असली जीवन समझते हैं। भ्रम सिर्फ विचारों से पैदा हो सकता है, सोचने से भ्रम पैदा होता है। जो सोचता ही नहीं, उसे भ्रम पैदा करने का कोई मार्ग ही नहीं। इसलिए योगी और संत वो देखते हैं जो आप नहीं देखते। पहले से अपने दिमाग में कुछ भी नहीं है, दिमाग खाली है पूरा। अभी जो हो रहा है उसको अनुभव करना और उसके बारे में सोचना, ये दो अलग बातें हैं। आपका अनुभव गुरु है, वाकई गुरु है, लेकिन वो जिसने बताया वह किस संदर्भ में बताया, जो गुजर गए वो अनुभव आपके गुरु नहीं है। अभी जो घट रहा है वो आपका गुरु है। अभी जो अभी घट रहा है वर्तमान में वह आपका गुरु है। जो घट गया वो आपका गुरु नहीं है, वो बस एक विचार है, बस एक स्मृति है। मुझे एक बात बताइए, आपका कल का अनुभव और आज का अनुभव एक तरीका होता है? होता है कभी? फिर वो आपका गुरु कैसे बन सकता है? हर अनुभव नया है। और यही तो समस्या है, लोग कल के अनुभवों को आज के जीवन में प्रक्षेपित करते हैं, और वैसे ही मेरा जीवन होना, किसी एक अनुभव को पकड़ के रखते हैं। अगर आपको समझो किसी ने बहुत प्रेम से बात किया तो आप उस स्मृति को पकड़ के रखते, फिर बाद में वो अगर अलग तरीके से बात करने लगे तो बोलते आप वैसे नहीं है। तो जीवन बदलाव की प्रक्रिया है। अभी जो घटित हो रहा है वह जीवन है, अभी इसी वक्त इसी पल। अभी जो सांस अंदर जा रही है, कुछ सुगंध आए, वो यह अनुभव है। हाँ, ऐसी सुगंध किसकी आती है? ये अनुभव नहीं है, ये सोच है। सोचने वाले अक्सर जीवन से हाथ धो बैठते। हम शांत क्यों नहीं होते? क्योंकि हम सोचने में जीवन को अनुभव करने की कोशिश करते। हमें ऐसे लगता है हमें कि तर्क करना बुद्धिमानी का काम है। तर्क एक कैंची है, आपको जरूरत ना हो उसको अपने नीचे दबा के रखें, हमेशा सिर पर ना रखें। सुई को दिमाग इधर बालों में या सिर के ऊपर रखा जाता है और कैंची को नीचे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कैंची जो है वो बहुत कम काम की है, गैर जरूरी है। तर्क आपको चाहिए कि कितना काम चला हुआ है बस, लेकिन आप तर्क जो है वो आपका एक नींव है। तर्क मजबूत होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो आपकी नींव है, और उसके ऊपर आप जो इमारत खड़ी करोगे, दीवारें खड़ी करोगे, छत लाओगे, ये सब चीजें जो है ये आपके अनुभव है। तो तर्क की जरूरत है, लेकिन उसकी अपनी अपनी क्या है, सीमा है। लेकिन हमने उस नींव को ही छत बना लिया। अगर सोचिए, नींव जितनी मजबूत होती है और जितनी उसका वजन होता है, वो आप अगर ऊपर छत पे डालोगे तो आपकी तो वैसी ही छत ढह जाएगी। इसलिए तर्क नीचे चाहिए और ऊपर अनुभव चाहिए। हमारी बात उल्टी है, हम पहले तर्क को रखते हैं, फिर बाद में उसके माध्यम से अनुभव को समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप प्रेम को तर्क से कैसे समझोगे? एक माँ के प्रेम को तर्क से कैसे समझोगे? हाँ, माँ मुझे हर बात मेरी मानती है, माँ मेरा ख्याल रखती है, माँ मुझे खाना बना के देती, माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। तो ये सब सोच है, तो इससे तर्क लगाया कि नहीं वो मेरे बहुत ख्याल रखती है। लेकिन वही माँ जब बहू आने पर आपको गाली देती है तो वो आपको बेतुकी लगने लगती है। ये सटिया नहीं है, वो पहली वाली माँ नहीं है। तो यहाँ पे तर्क आपको तोड़ देता है। तो आप दिमाग से, तर्क से आप जीवन को अनुभव नहीं कर सकते। जीवन का अनुभव तर्क के परे है। मुझे एक बात बताइए,
इस ब्रह्मांड ने आप हमें रचाया कि हमने ब्रह्मांड रचाया? हम किसकी रचना है? ब्रह्मांड की। सिंपल बात। और इस देह में एक छोटा सा दिमाग है ऊपर, बस। हम उस दिमाग से इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करेंगे तो पागलपन हुआ ना। मतलब आपने कोई चीज बनाई, आपने बनाई, और फिर वो चीज आपको बनानी लगे तो आप कैसे सोचोगे? आपने एक कंप्यूटर बनाया, फिर वो कंप्यूटर आपके ऊपर प्रयोग करने लगे। आपने एक रोबोट बनाया और रोबोट बोले अभी तू बैठ, मैं तेरा ऑपरेशन करता हूं, तेरे दिमाग खोलता हूं, तूने मुझे कैसे बनाया। अगर वो रोबोट आपके दिमाग को खोल के अगर यह सर्च करने लगे कि तूने मुझे कैसे बनाया, तो क्या वो संभव है? बिल्कुल वैसी बात है। ये दिमाग की जो अपनी अपनी सीमा है। फिर आप बोलेंगे सर फिर कैसे पता चलेगा? मैं इसको एकदम साधारण चीज में से बताता हूं। आपका मोबाइल है, मोबाइल की अपनी मेमोरी है, उसकी अपनी अपनी सीमा है। मोबाइल की कैमरे की एक सीमा है, इस दीवार के आगे वो कुछ नहीं देख सकता। लेकिन मोबाइल में जो इंटरनेट है उसके जरिए आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं। कहां कहां तक आप पहुंच सकते हैं इंटरनेट के जरिए। जो सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इनके जरिए आप कहां कहां पहुंच सकते हो। आप सैटेलाइट के कैमरों तक पहुंच सकते हो। यही अध्यात्म में है। आप जैसे इसको एक सांसारिक तौर पर भौतिक जगत में आप पहुंच रहे हो यहां बैठकर, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में जैसे आपकी एक बुद्धि है वैसे इस विश्व की भी एक बुद्धि है। उसे वैश्विक बुद्धि कहते हैं। उसको अनुभव करना यह जीवन है। हमारे मोबाइल में, हमारी मेमोरी में जो डेटा है उसकी सीमा है। हम उसी को अनुभव समझ रहे हैं। वो अनुभव नहीं है, वो बस आपने जमा किया कचरा है। कल आपने सब्जी बनाई, उसका जो बच गया वो क्या हो गया? वो कहाँ जाएगा? और जो आपने खाया वो आज कहाँ जाएगा? भूतकाल में कचरा ही होता है। बस उसमें से कुछ अनुभव आपके काम आते हैं। वो भी कहाँ काम आते हैं? आपको वैसा देखने नहीं देते जैसा आपको देखना चाहिए। अगर आपने किसी मनुष्य ने आपका अगर अपमान किया है, आपको गाली दी है, आपके साथ झगड़ा किया है, आज चाहे कितना भी अच्छा वो आपसे आचरण करे, वो सब कुछ भूल के आपसे नए सिरे से अगर आपके साथ में काम करे, हमें वो पसंद नहीं। हमारी सुई वहीं अटकी है, इसने गाली दी थी। तो हम वास्तव में अनुभव में जी रहे हैं कि विचार में जी रहे? हम कहाँ जी रहे? विचार। हमारा जीवन जो है ना, वह इतना बिखरा हुआ और इतना उलझा हुआ क्यों है? क्योंकि आज हम जिसके साथ में हैं, बातें कर रहे हैं, हमें वो नहीं कोई और याद आ रहा है। बातें तो उससे कर रहे हैं लेकिन यादें कुछ और सता रही है। समस्या यहां है, आप ईमानदार नहीं हो। आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं ना उसमें जी नहीं रहे हो। आप जब करेला खाते हो ना तो आपको टमाटर की याद आती। कहते हैं अगर आपने रोटी खा ली और उसको चबाते रहे, चबाते रहे, चबाते रहे, चबाते रहे, तो आपके मुंह में ही वो ग्लूकोज बन जाती है। आपका जो सलाइवा है उसमें वो आपकी लार में उसका क्या हो जाता है? मेटाबॉलिक सिस्टम उसका बदल जाता है। उसका अपचय हो जाता है, वही उसकी शुगर बन जाती है और वो मीठा लगने लगता है। तो रोटी थोड़ी देर में आप चबाते रहो, चबाते रहो, तो बाद में चावल हो वो चबाते रहो, चबाते रहो। यहाँ पे अगर 24-32 बार आप चबाओगे तो वो आपको मीठी लगेगी, लेकिन उतनी देर तक चबावे तब। हर चीज में हमसे ऐसे ही है। हम जब साइकिल पे होते हैं हमें मोटरसाइकिल वाला दिखता है, उसके पास कितनी मोटरसाइकिल। तुम्हारे पास आ गई ना, तुझे लॉरेन हार्डी हार्डी दिखती। तो प्रक्षेपण से हमारा जीवन चल रहा है, हम वास्तविकता का अनुभव ही नहीं कर रहे। हर शोर को पूछो, उसको दूसरे की बीवी सुंदर दिखती, वो अपने की तरफ देखता भी नहीं कभी। सुंदरता आपकी सीरत में है, सूरत में नहीं है। आप सूरत की सुंदरता देखोगे तो वो बूढ़ी होगी। आपको चाहिए आनंद, आप सुख के पीछे भाग रहे हैं। और विचार जो है, ये विचार यानी मन, आपका सोचना, ये आपको हमेशा
आभास में जीवन देता है और उसी को अनुभव कराता है। जो आपके सामने अभी घट रहा है उसमें आप कभी होते ही नहीं, इसीलिए हम जीवन से चूक जाते हैं। हमेशा लोगों को पूछिए, उनका भूतकाल अच्छा ही होता है। नहीं, पहले बहुत अच्छा था, अभी क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया? हाँ? नहीं, कुछ खास नहीं है, लेकिन तू है क्या इधर? खाना भी खा रहा है तो अरे क्या खा रहा है, कौन खा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो अच्छा है प्रकृति संभाल लेती है, नहीं तो क्या होता पता नहीं। विकृत जीवन का अनुभव हम कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ सोच में जीवन जी रहे हैं। हमारा जीवन 99% सोच में ही जा रहा है। हम किसी को देख नहीं रहे, हम सोच रहे जिसके नाक कैसी है, इसके बाल कैसे हैं, ये तो धर्मेंद्र की तरह दिख रहा है, ये तो अमिताभ बच्चन की तरह ऊंचा है। सिंपल सी बात है कि हमें अगर जीवन को जीना है तो अभी जी सकते, कल में जीने का और परसों में जीने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगले पल जीने का रास्ता नहीं है आपके पास में, या जो बीत गया, जो गुजर गया, उसको आप वापिस नहीं ला सकते। आपके हाथ में एक ही काल है, वो है वर्तमान। जो वर्तमान में अनुभव जीवन को कर रहा है वही जीवन में है, बाकी सब सोच का जाल है। और इसी सोच के जाल ने आपके जीवन को नरक बना दिया है। आज आपके जो रिश्ते खराब है वो क्यों है? क्योंकि कुछ हो गया है। आप किसी के साथ अच्छा क्यों नहीं बर्ताव कर रहे, आप हर किसी के साथ स्माइल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपके साथ कुछ हुआ है, इसका गलत फायदा उठाया गया। तो हम हमेशा भूतकाल के जो अनुभव है उसकी सोच में डूबे होते हैं, और जो अभी जो घट रहा है उसको भूल जाते हैं। जीवन आप जहां हो वही है, और आप उसे क्षितिज के पार ढूंढ रहे, आप उसे एक हिरण की तरह देख रहे, आप मृगजल की तरह जीवन को सोच रहे। आपकी कल्पना में मृगजल बैठा है, वही जीवन है आपके लिए। आपको पता है, जो इंसान मिला नहीं वो बहुत प्यारा लगता है, वो हमेशा हमारी यादों में रहता है। आपको पूछा जाए तो हमेशा अप्सराएं दिखती है, इनको पूछा जाए तो सफेद घोड़ों पे राजकुमार दिखते हैं, लेकिन जो खड़ा सामने है वो नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को विचारों में, सोच में, कल्पनाओं में, इसमें हमने उसे अनुभव करने की आदत डाली, और उसी को हमने जीवन समझने की बड़ी भूल की है। इसलिए आज हमारे पास कोई अनुभव नहीं। हमारे पास प्रगल्भता क्यों नहीं आती? अनुभव की जो प्रगल्भता होती है, जब आपको अनुभव मिले, आपको अनुभव वर्तमान में ही मिलते हैं, भूतकाल में नहीं मिलते। आप पूरी तरह अगर उससे आप अनुभव करेंगे तो आप उससे बोध लेंगे। जो हमें डिश पसंद है, हमने कितनी बार खाई, समझो आपकी जो भी डिश है सबसे पसंदीदा गुलाब जाम हो, ठीक है, मैंने सुना है किसी ने 48 खा ली, ठीक है, वो इतने क्यों खाता है? क्योंकि वो लड्डू को खाने का अनुभव ही नहीं करता। अगर वो खाएगा तो एक निवाले में वो तृप्त हो जाएगा। मन यहां बैठा है और खाना यहां चल रहा है, मन यहां बैठा है, मन वहां भाग रहा है और खाना यहां चल रहा है। बातें किसी से हो रही है और सोच किसी और के बारे में, या उसी के ही भूतकाल के बारे में सोच रही। अभी कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, हाँ? और लोगों की बात मेरी कितनी बुराइयां करता है, हाँ? और मेरे सामने मेरा दोस्त बना है, हाँ? तेरी असलियत मेरे को मालूम है बंदे, ये अंदर चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है? हंसी मजाक से बात कर रही। लीजिए ना, लीजिए ना, हाँ? फोकट का खा, अंदर चल रहा है, फोकट का खा और लीजिए लीजिए ना। अगर समझ लीजिए कोई लड़का लड़की देखने आ गया और आते ही उनके घर वालों को वो पसंद ही नहीं है, तो जो नाश्ता बना है ना वो बड़ा कठिन हो जाता है देना। अभी पता है पहले से ये पसंद ही नहीं है, तो फिर कितना मुश्किल हो जाता है, जबरदस्ती हो जाती है। मतलब अंदर सोच एक है और बाहर बर्ताव
अलग है। आप समझो, कभी कभी लड़का लड़की देखने जाता है, उसको सामने वाली लड़की पसंद नहीं, उसको पता चल गया, फिर भी तुझे उसे 500 रुपये देनी पड़ेगी। उसकी जेब बड़ी बड़ी भारी हो जाती है। 500 चले गए, पहले से ही पता है पसंद नहीं है। तो सोच जो है वो आपको क्या करती है, वही आप अगर प्रेम से दे दे, उसको पसंद करे ना पसंद करे ये अलग बात है, लेकिन आप मनुष्य हो, आप एक किसी मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में ऐसी गंदी बात कैसे सोच सकते हो? ठीक है, आपको करेला पसंद नहीं है, आपको लौकी पसंद नहीं है, इसमें लौकी का करेला का क्या दोष है? तो तुम्हारा दोष है, तुम्हें पसंद नहीं है। आपको कोई काम पसंद नहीं, फिर भी आप कर रहे हैं, इसीलिए काम चल रहा है और सोच अलग चल रही है। मेरा जीवन इससे कब छूटेगा? हाँ, ऐसा होता है ना, इस काम को मैं कब खत्म करूंगा? ऐसे होता है ना, जो स्त्रियां खाना बनाती है और उसमें उनको रस नहीं आता, वो हमेशा गप्पे मारती रहती है फोन पे, इधर खाना डाल दिया, इधर ये चम्मच हिला रही है, वो आप फोन पे बात कर रहे हैं। ऐसे होता है क्योंकि विचार में जीवन है, उनको ऐसा लगता है कि विचार में जीवन है, सोचने में जीवन है, ये जो चल रहा है वो जीवन नहीं है। अगर वो वास्तव में उसमें जीने लगे तो वो प्रेम करेगी, खाना बनाने से प्रेम करेगी, काम करने से आप प्रेम करोगे। आपको पता है, मैं जो भी करता हूं उसमें खुद को भूल जाता हूं, मेरे दिमाग में विचार होते ही नहीं और आते भी है तो ऐसे जैसे बादल आते कभी कभी और निकल जाते, बस काम चलाओ। जब मुझे बारिश चाहिए होती है तब मैं पूरे इकट्ठा कर लेता हूं, तो जैसे मुझे कैंची की जरूरत हो मैं निकाल लेता हूं, लेकिन काम खत्म होने के बाद तुरंत डाल देता हूं नीचे वापिस। हाँ? आप अगर देखो, ऐसा टेलर हो जो कैंची लेकर गली में निकला ऐसे 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 ऐसे, तो लोग बोलेंगे सटिया गया है, पागल हो गया है। सही है, आपको दिमाग मिला है, आप 24 घंटे सोचते रहते, सोए तो भी सोचते रहते, नींद में भी। ये पागलपन है। इसी वजह से आपको एक ऐसी आदत लग गई है कि आप सोचने को ही जीवन समझ रहे। इसलिए सदगुरु ने आज हमें सवाल पूछा कि अनुभव, जीवन ये अनुभव है, सोचना नहीं है। तो आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं वह भी एक सोच है। आप कौन से अनुभवों की बात कर रहे हैं? आप अनुभव ही उसको मानते हैं जो हो गया, नहीं जो हो रहा है। जो अभी जो हो रहा है ना, यह आपका अनुभव है, इसमें जियो आप। लेकिन हम अनुभव किसको मानते हैं? आज तक हमें अनुभव किसको बताया गया? जो हो चुका, किसी और को हो चुका, मुझे हो चुका, जो बीत गया, उसको हम ज्ञान मानते, लेकिन अनुभव वो नहीं है। सदगुरु जो अनुभव की बात कर रहे हैं वो उस अनुभव की बात नहीं, वो अभी जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है उसको आप पकड़ नहीं सकते। जैसे अभी जो वक्त अभी गया, अभी जा रहा है, पुल के नीचे से नदी बह रही है, ऐसे आप कह नहीं सकते ये नदी बहेगी। आप जो हट कर रहे हैं ना वो बहेगी आगे, देखो देखो बहेगी, बहेगी आगे। आप जो अनुभव कर रहे हैं ना वो आपका अनुभव एक प्रक्रिया है, ठहराव नहीं है। तो जीवन इतना सूक्ष्म है कि आप अगर उसको जीने लगे तो आपके पास वक्त ही नहीं बचेगा। हर अनुभव को अनुभव करना है, हर परिस्थिति को अनुभव करना है। वो अच्छी बुरी हम बनाते हैं, क्यों? मुझे एक बात बताइए, जब कोई अनुभव घट रहा होता है तो तब उस वक्त आपको अच्छा बुरा समझ में आता है क्या? हेलो, नहीं। उसे हम अच्छा बुरा कब समझते हैं? बाद में, जब किसी से कंपेयर कर। कितनी भी साधारण से साधारण चेहरे को देखो, आप उसको अगर प्रेम से देखोगे ना तो वो अपने आप सुंदर हो जाता है, और घृणा से देखो तो वो क्रूप हो जाता है। हुँ? अगर कोई सुंदर युवती हो और बाकी अगर उसके साथ की उसकी सहेलियां हो,
वो उसे विद्रूप करने के लिए तुली होती है। ये विद्रूप कैसे दिखे? हाँ, इसको पिंपल्स आए बहुत सारे, उसको ब्लैक हेयर्स आए, हम बड़ी खुश हो जाती है, और वो बाहर से दिखाते हैं तुझे कैसे हो गया, इसे अंदर से बड़ी गुदगुदियां हो रही है। लड़कों का भी ऐसे ही होता है। अगर किसी को अच्छी सैलरी मिले, अच्छा पैकेज मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा करियर हो जाए, बिजनेस हो जाए, तो अंदर से बड़ी तकलीफ होती। और अगर कोई अगर असफल हो जाए और फेल हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगले साल हो जाएगा, और अंदर से बड़ी गुदगुदी हो रही। ये ये जो हमारा जो जीवन है, ये किससे क्यों बना है? क्योंकि हम अनुभव में नहीं उतरते। हम क्या करते हैं? सोच में जीवन को ढूंढते। तो सदगुरु को यही कहना है कि आप सोच में जीवन को अनुभव कर रहे हैं ना, इसलिए आपको असली जीवन का कोई पता नहीं। आप किसी के साथ ईमानदार नहीं है, आप खुद के साथ ईमानदार नहीं है। तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बस मैंने इतना ही झूठ बोला है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बस मैंने इतना ही झूठ बोला है। आपने बहुत सारी बड़ी कहानी बताई, किसी के बारे में सब कुछ जानकारी बताई, ये ऐसा है, फलाना है, ढिमका है, ऐसा है, वैसा है, बहुत सारी। एक जज के सामने एक अहम साक्षीदार था, गवाह था, उसने पूरा बयान दिया, और 2 हफ्ते तक बयान चला उसका। और 2 हफ्ते के बयान के बाद जज जब आखिरी सवाल पूछा उसको, तो गवाह बोला, मैंने पिछले हफ्ते जो कुछ भी बोला आज तक वो सब झूठ था। जज तो उसको ही अंदर डाल दे पहले, वो जो गुनाहगार है उसको बाद में, पहले उसको उठाओ। प्रकृति यही कर रही है। आज हम जो जीवन, देखो कोई चोरी कर रहा है, आप देख रहे हैं कोई चोरी कर रहा है, और आपको बुरा लग रहा है। आपने देखा है, आप उसकी बुराई भी नहीं कर रहे, आप किसी को बता भी नहीं रहे। फिर किसी ने चोरी की, फिर आपने देखी, किसी ने कोई गलत बात की, आपने देखी। आप बड़े सज्जन हैं, आज बस देखते हैं और सोचते हैं बस। और जब मौका मिलता है तो उनकी बुराइयां करने का आप कोई कसर ही नहीं छोड़ते। तो उन दोनों ने जो गुनाह किया, उनसे आप बड़े गुनहगार हो, क्योंकि उन्होंने तो वो अनुभव किया, आप सोच में ही उसको अनुभव कर रहे। हाँ, आप खुद को सज्जन क्यों मान रहे? क्योंकि आपने चोरों को चोरी करते हुए देखा। मुझे पता है सब चोर है, तू क्यों नहीं है? क्योंकि तेरे में हिम्मत नहीं है, इसलिए नहीं कर सकता। जो पकड़ा गया वो चोर, ऐसा है। तो चोर हर किसी के अंदर बैठा है, बस उसको मौका नहीं मिल रहा है। वो थोड़ा आसान मौका चाहता है, कोई कठिन मौका भी हथिया लेता है, और कोई आसान मौका चाहता है, और आसान मिलता नहीं आमतौर पर। तो फिर ये सज्जन बन जाता है। तो हमारा जीवन जो है, आदर्श जो है, हमारे जीवन की जो भी धारणाएं, वो सब सोच में है, प्रत्यक्ष अनुभव में हम कुछ भी नहीं है। तो सदगुरु बस यही बात कर रहे हैं कि आप ये जो जीवन आपको मिला है ना, जीवन का मतलब अभी जो घटित हो रहा है, दिमाग को खाली करो, उसमें उतर जाओ, और जो भी अनुभव मिले उसको बोध में उतार लो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप हर दिन नया जीवन जीवोगे, और हर दिन आप आगे बढ़ोगे। आज क्या हो रहा है, मेरा तो थई गयो, मैं कुछ डिग्री लेके आया, मैं कुछ नए कुछ चीजें सीखा, किसी ने मेरी बहुत सारी बड़ाई कर दी, प्रशंसा कर दी, मैंने कोई तीर मार लिया, तो मैं तो लाट साहब बन गया। तो फिर आगे मैं तो किसी की सुनता ही नहीं। हम्म तो क्यों? हम कहाँ के राजा हैं? हम मन के राजा हैं। हम कहाँ की रानी है? हम मन की रानी है। हम्म?
तो अब ऐसे मन के राजा रानी का साम्राज्य कभी कहीं नहीं होता, वो उनके मन में ही होता है। दूसरों के मन का साम्राज्य आपको कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो आपके लिए संपूर्ण जीवन है, लेकिन किसी और के लिए वो बकवास है। इसलिए हम सोचते हैं यार मैं इतना अच्छा हूं फिर भी लोग मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। अच्छा तो तेरे दिमाग में है, वास्तविकता में इससे कोई लेना देना नहीं है। एक बार ऐसे हुआ, सब चीजें लकड़ी की, जैसे कि नीचे बहुत बड़ा लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टेज बनाया लकड़ी का, उसके ऊपर लकड़ी की मेज थी, उसके ऊपर एक टेबल रखा था, उसके ऊपर एक चेयर रखी थी, उसके ऊपर एक स्टूल रखा था, और उसके ऊपर एक मुर्गी रखी थी। अभी सवाल यह है कि जब वो मुर्गी अंडा देगी तब वो कहां जाएगा? उस स्टूल से कुर्सी पे गिरेगा, या स्टूल पे ही गिरेगा, या फिर नीचे टेबल पे जाएगा, या फिर नीचे जाएगा, या वही ढेर हो जाएगा? कहां जाएगा? मैंने पहले क्या बताया, सब चीजें। तो मुर्गी भी, लकड़ी की मुर्गी अगर अंडा देने लगे तो लोग ये पोल्ट्री फार्म क्यों खोले? क्योंकि हम दिमाग में ही अनुभव करते हैं, जो सोच चल रही है ना उसको ही हम क्या, पहले वाली सोच को छोड़ देते, अगली वाली को पकड़ लेते। तो समस्या यह है कि आप वर्तमान में जियो, आप सोच में क्यों जी रहे? आप दिमाग में चित्र बना रहे हो, उसी में कल्पना में जी रहे। इसलिए तो जब नई नई मुलाकात होती है ना तो लोग बड़े प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि वो प्यारे वास्तव में है कि नहीं पता नहीं, वो आपके दिमाग में है। आप जैसे है वैसे उनसे प्रेम करो, जैसे है वैसे उनको स्वीकार लो, और बाद में वही राक्षस लगने लगता है, उसको सींग दिखने लगते हैं, उसको नाखून दिखने लगते हैं, बड़ा जहरीला मालूम होता है, उसने मुंह खोल लिया तो अंदर से जहर उगलता है, बातों का जहर। हाँ, पहले वही बातें गुलाब के फूलों की तरह बातें आती थी। जब पैसे मांगने होते ना तो लोग कैसे बड़े प्रेम से आते, सर, सर जी हम आपके बहुत आभारी है, आइए ना बैठिए ना, फोन करेंगे, कितने प्रेम से बात कर रहे हैं, मैं आपको ही याद कर रहा था, आप कहीं जिक्र चल रहा था, 100 साल जी हो। और जब पैसे लेके जाते हैं, अगर आपने फोन किया तो फोन ही नहीं उठाते। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, बराबर है। और दूसरों के फोन से करेंगे, आवाज नहीं आ रही है, अचानक से रेंज चले जाती, आप सामने से गली से आए तो दूसरे गली से निकल जाते। हाँ? और कहीं से आपने पकड़ भी लिया, मैं कहां भागा जा रहा हूं, और हर दिन भाग रहा है। बात यह है कि लोग जो है वह दूसरों की जो इमेज है, व्यक्तित्व है, वो हमारे दिमाग में रचते हैं, वास्तव में वो होता है कि नहीं होता है। इसलिए तो ऐसा होता ना, पहले 9 दिन चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक उसकी जरूरत होती है तो चंद्रमुखी दिखने लगती है, जब बाल बच्चे हो जाते हैं तो बकवास लगने लगती है, फिर वो सूर्यमुखी बन जाती है। जब उसको नजरअंदाज करने लगते तो फिर ज्वालामुखी फट जाता है। ऐसा है। तो आपको जरूरत क्यों थी, सोचिए पहले। तो यही जीवन में आप जब नौकरी को आते हैं, नौकरी करते हैं, नया नया कोई बंदा कोई बिजनेस करता है, नया नया कोई खेती करता है, नौकरी पे जाता है तो कितना एक्साइटेड रहता है। जो नए नए आते तो उनके चेहरे पे इतनी लालिमा होती, चमक। फिर थोड़ा 6 महीने हो गए, थोड़ा चांद चमकने लगता है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कृष्ण पक्ष की तरफ जाता। फिर जब अमावस्या आ जाती है तो गायब ही हो जाता है, हमेशा 12 बजे रहते, क्या हो गए? हाँ?
तो हमने कल्पनाओं में जीवन जीने की आदत डाली है, विचारों में हमने कुछ पहले से तय करके रखा है कि ऐसे ऐसे है, और उसी को होते हुए हम देखना चाहते। तो जीवन सोच में नहीं है, अनुभव में है। जो जैसा है उसको अनुभव कीजिए और उसमें से बोध लीजिए। बस इतनी सी बात सदगुरु कह रहे हैं। आप अगर ईमानदार रहेंगे खुद से और जो जीवन जैसे है वैसे जिएंगे तो आपको असली जीवन का अनुभव हो। आप पहले अपने अनुभव से ईमानदार रहो। आज जो हो रहा है उस वर्तमान काल में जियो। जो आपके साथ में है उनसे कोई विचार न रखो, कोई सोच ना रखो, उनके बारे में कोई धारणा ना बनाओ, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो गलत हो, जैसे भी हो, बस जियो। बराबर है? आपको कोई तीखा लग रहा है तो थोड़ा सा मीठा खाओ, थोड़ा मीठा लग रहा है तो थोड़ा सा नमकीन खाओ। आपके सभी पदार्थ आपके पकवान में है। तो वैसे प्रकृति ने ये सजा है, सुंदर सा समा सजा है। आपको तीखा जरा ज्यादा तकलीफ दे रहे हो, थोड़ा मीठे की तरफ जाओ। मीठे से अभी डायबिटीज के डर लग रहा है तो दूसरी तरफ जाओ। तो ये इतनी सी बात है। आप अनुभव जीवन को अभी करो। आप उसे कल्पना में या आपकी सोच में मत रखो। ऐसे रखोगे तो फिर आप जीवन को कभी अनुभव नहीं करोगे। जो भी अनुभव करोगे वो सिर्फ कल्पना में करोगे और वो ईमानदार नहीं रहेगा। आज कोई भी अपने साथ ईमानदार नहीं है, इसीलिए सब मुश्किल में। अनुभव हमारा गुरु है, वाकई गुरु है, लेकिन जो अभी घट रहा है, जो बीत गया, वो कचरा है। आपको पता है कल एक न्यूज आई कि जो इसरो के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने चांद्रयान को सफल किया, वह डुबकी मारने चले गए प्रयागराज में। इसका मतलब क्या है? वह भी मनुष्य है, वह भी इंसान है, उनके अंदर भी श्रद्धा है, उनके अंदर भी चेतना को ग्रहण करने की इच्छा है। हमने आध्यात्म को और विज्ञान को तोड़ दिया, इसलिए हम बिखर गए। आध्यात्म वही रास्ता है जो पहले विज्ञान से चला जाता है। पहले नींव है विज्ञान की, फिर उसके ऊपर आध्यात्म जिसका है वो कभी ढहता नहीं। आपकी नींव अगर विज्ञान की हो और उसके ऊपर आध्यात्म की आप महल बनाए तो कभी ढहते नहीं। लेकिन आप तुरंत अगर अध्यात्म की बातें करने लगे, आपको विज्ञान का कोई पता ही नहीं है, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। सही? तो सुंदर सी बात है। जीवन उसके तर्क में ना जाओ, हर चीज का एनालिसिस ना करो, हर चीज को अच्छा बुरा ऐसे ना तोड़ो, हर चीज को ये मेरा ये तेरा ऐसा ना करो, और सबको समावेशित कर लो। यही जीवन है। धन्यवाद।